हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और उसके साथ में डे ब्रॉगलीज इक्वेशन। क्या होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर? माइक्रोसाइज चार्ज पार्टिकल में दो तरह का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल का और वेव का। इसी को कहा जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और इस बात को सबसे पहले बताया डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन के जरिए, और इक्वेशन था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम टी। ये फेमस डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और अर्ग में करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। एम मास किसका प्रॉपर्टी होता है? पार्टिकल का। और वी वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मोमेंटम। और मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। दिस इज लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। और इनिशियली क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम टी। बोथ आर कंसिडर एज द ब्रॉगलीज इक्वेशन। लैम्डा को हम लोग क्या करते हैं? वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ? मैटर का, मैटर वेव का वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। और इस मैटर वेव को पार्टिकल वेव भी हम लोग कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टिकल वेव। और हमारा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वेव। अब ये एक रेवोल्यूशन था। शुरू में माना जाता था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रोटेट करता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि माइक्रो चार्ज पार्टिकल में वेव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए जब ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये वेव जनरेट करता है, जिसको हम लोग मैटर वेव कर सकते हैं, पार्टिकल वेव कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वेव कर सकते हैं। अब इस डी ब्रॉगलीज इक्वेशन को जस्टिफाई कैसे किया जाए? डी ब्रॉगलीज का ये इक्वेशन बोर्स की थ्योरी को भी सेटिस्फाई करता है। कैसे? बोर्स ने अपने मॉडल ऑफ एटम में मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज सर्कुलर पाथ फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द मल्टीपल ऑफ nh/2π। और ये फॉर्मूला होगा बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग mvr। m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी, r रेडियस, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। mvr is what? It is angular momentum and it's equal to nh/2π, where n is the principal quantum number and gives the idea about the number of orbits. Everybody knows Planck's constant। तो इस इक्वेशन को अगर हम डी ब्रॉगलीज के इक्वेशन से प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि डी ब्रॉगलीज का इक्वेशन बोर्स के एटॉमिक मॉडल को भी सपोर्ट करता है। तो सर्कमफेरेंस हो गया 2πr। ये हमने इसलिए लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जब सर्कुलर मोशन करता है, वेव जनरेट करता है, तो सर्कुलर मोशन यानी सर्कल के अलॉन्ग में वो मूव कर रहा है, तो उसका सर्कमफेरेंस 2πr। और कौन सा ऑर्बिट में है? वो n।
वेव जनरेट कर रहा है लैम्डा, 2πr इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा, और इसको कर सकते हैं 2πr n लैम्डा की जगह लिख सकते हैं h/mv। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया mvr इक्वल टू nh/2π। कभी अगर क्वेश्चन रहे कि मैथमेटिकली जो है वो बोर्ड्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे, का जो ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट है उसको प्रूव करो, तो आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। इसको हमने नोट करके रख दिया। अब इस इक्वेशन का प्रूफ अगर हम लोग को करना है तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए एक बार इसको रनिंग कर देते हैं। de Broglie ने दो एनर्जी इक्वेशन का हल किया। पहला आइंस्टाइन का इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इक्वेशन 1, और E इज इक्वल टू h न्यू प्लैंक्स का इक्वेशन। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो इसको लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। 1 और थर्ड को इक्वेट कर देंगे, mc स्क्वायर इक्वल टू hc बाई लैम्डा, c कैंसल, इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mc। हम लोग c वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पार्टिकल है तो हम लोग लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। और इस तरीके से de Broglie's इक्वेशन यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी भी प्रूव हुआ, और इसका एक ही लिमिटेशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द माइक्रो पार्टिकल, नॉट फॉर द मैक्रो पार्टिकल। साथ ही साथ de Broglie's का जो इक्वेशन है वो एक न्यू ब्रांच ऑफ साइंस को जनरेट किया जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, which deals with both micro and macro size particles behavior, whereas initially in classical mechanics the concept of duality cannot be explained on the basis of classical mechanics, which was given by Newton. It only tells us about the property of macro size particle, but the classical mechanics fails to explain the concept of duality, and the new branch, that is quantum mechanics, is quite efficient to explain the behavior of microcharged particle like electron. And the major limitation of de Broglie's concept that this theory is only applicable for the microparticle, not for the macro particle. That's all for today. In next part we'll discuss another very important topic that is Heisenberg uncertainty principle. Till then, thank you and goodbye.